मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी, निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया। लाहौर में यखवस्ता हवाओं ने मौसम की शिद्दत बढ़ा दी। सबसे ज़्यादा सर्दी इलैया में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। स्कर्दू में -10, कलाम, गोप्स, गिलगित -6 रिकॉर्ड। कोयटा, चमन, चागी समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से हल्की बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई। इस्लामाबाद समेत पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज कई मकामात से बंद करना पड़ी। परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। खुश्क सर्दी और स्मॉग के बायस शहरी बीमार पड़ने लगे। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले के हसूल के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने का यकीन है। अगर बल्ले का निशान बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान की वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के सदर ने दरख्वास्त दायर की थी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत जारी। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी पर अपील समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग अफसर मियां वाली को नोटिस जारी। मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया की अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अपील मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान की अपील मंजूर। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक केस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर 3 अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तार न करने का हुक्म। रहनुमा पीटीआई 12 घंटे से जायद हाई कोर्ट में बैठी रही। चीफ जस्टिस समाअत के लिए रात गए पहुंचे। जरताज गुल को की अदालत में साने 9 मई की मजम्मत। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। पार्टी की सीईसी ने नाम की मंजूरी दे दी। कहा, नून लीग और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी मुश्किलात हैं। इनमें हिम्मत है तो लाहौर से मेरा मुकाबला करें। मियां साहब को बेहतर लगे तो लाड़काना से आकर लड़े। पंजाब में नून लीग को मुसल्लत करके पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश की गई। बिलावल का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा। पसमानदा इलाकों में सोलर पैनल दिए जाएंगे। 105 अरब रुपए अशराफिया की सब्सिडी को खत्म करने का आज़म। आर्मी चीफ का मुआशी बहाली के हुकूमती इकदामात की भरपूर हिमायत का इरादा। पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की यकीन दिखानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का इजलास। वफाकी वजारतों ने मनसूबों में पेशरफ्त से आगाह किया। SIFC की एपिक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में होने वाली मजबूरी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर्स को इक़दामात आगे बढ़ाने की हिदायत। साबिक़ ईरानी जनरल कासिम सलमानी की बरसी की तकरीब में धमाके। 103 अफराद जाम हक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। चौथी बरसी के मौके पर धमाके हुए। 2 बैग मकबरे के करीब रखे गए थे। हज़ारों अफराद कासिम सलमानी की बरसी के मौके पर मौजूद थे। ईरान ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। आज एक रोज़ा सोग का ऐलान। करमान के मेयर के मुताबिक दोनों धमाके 10 मिनट के वक्फे से हुए। बम 2 थैलों में रखे गए थे। रिमोट से धमाके किए। धमाकों के बाद भगदड़ मच गई। ईरानी कमांडर कासिम सलमानी 2020 में इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में जाम बहक हुए थे।
फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बेदर्दी से जारी। इस्राएली अफवाज ने मजीद 125 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। नौसीरात कैंप और गजा सिटी में वहशियाना बमबारी। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर को भी न बख्शा। बेघर फ़लस्तीनियों को इमारत खाली करने पर मजबूर कर दिया गया। हमास के नायब सरबराह साहिल अल-अरूरी की शहादत पर हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह ने कहा इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सेनेटर की इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद की शदीद मुखालफत। बनी सेंटर ने कहा इसराइली जंग अमरीकी हथियारों से लड़ी जा रही है। अमरीका ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली भी मुस्तरद कर दी। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ जनूबी अफ्रीका का केस 11 और 12 जनवरी को सुनेगी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं। बिजली ₹2.87 फी यूनिट महंगी। इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा जनवरी ता मार्च 2023 की एडजस्टमेंट के लिए किया गया। सार्फिन पर 9 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मारूफ शेफ मेज़बान और माहिर अमूर खानादार जुबैदा आपा को पिछले 6 बरस बीत गए। उनके टोटके आज भी मशहूर। हर किसी से शफ़क़त से बात करने का अंदाज हमेशा याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेल का दिन आज मनाया जा रहा है। फ्रांस के नाबीना उस्ताद लुई ब्रेल ने इसे ईजाद किया था। ब्रेल बुनियादी तौर पर 6 नुक्तों पर मबनी होता है। इन नुक्तों पर उंगलियां फेर कर इबारत का मफहूम समझा जाता है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वालों की अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। आज से दरखास्तों पर फैसले सुनाए जाएंगे। बानिया पीटीआई की अपील समाअत के लिए मंजूर। मियांवारी को नोटिस भी जारी कर दिया गया। 7 जनवरी को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया की अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बड़ा रिलीफ। कागजात नामजद की मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। हल्का N 56 और 57 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। शेख रशीद के खिलाफ तमाम एतराज़ात गलत करार। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले के हसूल के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने का यकीन है। अगर बल्ले का निशान बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट बार ने बल्ले के निशान की वापसी से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के सदर ने दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान की वापसी से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के सदर ने दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान की वापसी से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के सदर ने दरखास्त दायर की थी। 12 रोज़ा मश्क का तीसरा और आखिरी रोज़ पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बहरी मश्क शुमाली बहरे अरब में आज इख्तिताम पजीर होगी। आखिरी रोज़ के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर होंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध बहरी मश्क में शिरकत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी जहाज़ कश्मीर पर पहुँच गए। 12 रोज़ा की समुद्री मश्क में शिरकत के लिए निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज भी बहरी जहाज़ कश्मीर पर पहुँच गए। गहरे समंदर में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से सर्च एंड रेस्क्यू का अमली मुजाहिरा पेश किया जाएगा। समंदर में तेल के रिसाव और उससे नबर्द आज़मा होने की मश्क की जाएगी। इंसदाद बहरी क़ज़ा की मश्क भी आज के इख्तितामी रोज़ का हिस्सा है।